तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोड कोड एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो ये वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं बार चार्ट की। तो बार चार्ट लेके जैसे पिछले वीडियो में मैंने दिखाया था कि लाइन चार्ट लेके हम लोग बात किया था, तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बार चार्ट कैसे बनाते हैं मैटप्लॉटलिब यूज़ करके। तो इस वीडियो को आगे तक देखते रहिए, एकदम एंड तक देखते रहिए और ये चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो स्टार्ट करते पहले से, जैसे आप लोग देख रहे हैं कि मैंने पहले से ये बना के रखा है यहाँ पे। तो ये कोड जो मैंने पूरा लिखा है, एक एक करके मैं सारा चीज़ एक्सप्लेन करूँगा कि कौन सा चीज़, कौन सा लाइन क्यों लिखा गया है, कैसे लिखा गया है। तो एक एक चीज़ एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले इसको हटा देते हैं। तो एक नया फाइल बनाते हैं, एक नया फाइल बना के उसमें हम लोग यहाँ पे जो जो चीज़ लिखे है सब कुछ एक करके लिखेंगे। तो सबसे पहले एक नया फाइल यहाँ पे बनाएंगे। प्रोजेक्ट में यहाँ पे जाते हैं, न्यू एंड पाइथन फाइल। ओके, तो इसका नाम क्या दे, नाम कुछ भी दे सकते हैं, टेस्ट बार ऐसे करके कुछ दे देते हैं। ओके, सो एट द वेरी फर्स्ट थिंग वी नीड टू डू इज़ टू इम्पोर्ट ऑल दिस हेडर फाइल्स, नॉट हेडर फाइल्स सी लैंग्वेज में होता है, तो C++ में भी होता है, जो भी है। इम्पोर्ट ऑल दिस मॉड्यूल्स वी वांट टू यूज़। तो यहाँ पे matplotlib.pyplot ये यूज़ करना पड़ेगा। import matplotlib.pyplot as plt। ये मैं plt जो नाम है ये ज़्यादातर मैं यूज़ करता हूँ। ओके, बार चार्ट यूज़ करने के लिए जो फंक्शन है वो है plt.bar। तो एक है बार, ये दिख रहा है, ओके, एंड बार एज भी है। तो जैसे बार चार्ट हॉरिजॉन्टल भी होता है, उसके लिए हम लोग बार एज यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो बार यूज़ करेंगे। अभी नॉर्मली वर्टिकली जो बार चार्ट होता है उसको लेके हम लोग काम करेंगे। तो यहाँ पे पैरामीटर में हमें कुछ देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, यहाँ पे बार चार्ट में जो डेटा रहता है, तो एक एक कॉलम में जो डेटा रहेगा वो कॉलम का डेटा देना पड़ेगा और उसका लेबल्स देना पड़ेगा। तो उसके लिए यहाँ पे एक एरे पहले से, मतलब लिस्ट जो है, लिस्ट पहले से लिख के रखता हूँ। तो यहाँ पे लेबल्स करके एक लिस्ट लिख के रखता हूँ। लेबल्स इक्वल टू कुछ भी नाम देते हैं, यहाँ पे ABC करके नाम देते हैं, जैसे मैंने वहाँ पे बनाया था, ठीक वही चीज़ें मैं यहाँ पे बना रहा हूँ दूसरे फाइल में जो मैंने बनाया। तो ABC ज़्यादा वैल्यू नहीं देंगे, ऐसे करके दे देता हूँ। अभी पहले छोटा चीज़ दिखाता हूँ, उसके बाद जाके बड़ा चीज़ मैं दिखाऊँगा। तो लेबल्स ये बनाया और उसके बाद वैल्यूज़ एक देना पड़ेगा, उसके लिए भी एक लिस्ट मैं बना लेता हूँ। तो ये वैल्यूज़ में हम लोग कुछ भी दे सकते हैं, जैसे अगर दे दे कि मान लीजिए 50, ओके, देन लेट्स गो टू 80 एंड देन लेट्स पुट 20। सो फॉर these 3 columns A, B and C, these 3 values will be there। तो कैसे होगा, सबसे पहले यहाँ पे लेबल्स जो है वो पहले यहाँ पे दे देंगे, उसके बाद नेक्स्ट जो पैरामीटर है वो वैल्यूज़, तो वैल्यूज़ यहाँ पे दे देंगे। तो ये बार चार्ट जो है, बार चार्ट तो ऐसे करके रेडी हो जाएगा और ज़्यादा कुछ ज़रूरत भी नहीं है। तो यहाँ पे और एक चीज़ जो मुझे लिखना पड़ेगा, दैट विल बी plt.show। तो देखते हैं ये जहाँ तक हमने लिखा है वो कैसे काम करता है। तो राइट क्लिक एंड रन टेस्ट बार। ओके, तो या दिस लुक्स वेरी गुड। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ABC ये जो 3 कॉलम का नाम मैंने लिखा था कुछ भी, तो वो यहाँ पे दिखा रहा है, और जो वैल्यूज़ मैंने लिखा था ये 3 कॉलम के लिए, 3 बार के लिए, तो वही यहाँ पे दिखा रहा है। तो सबसे पहले 50 है, 80 है, 20 है। तो जैसे यहाँ पे एग्जैक्ट कहाँ तक वैल्यू है वो अगर मुझे देखना है, मतलब पीछे अगर इसका ग्रिड जो रहता है वो ग्रिड मैं ऑन करके रखूँगा तो वो ज़्यादा सुविधा होगा, मतलब देखने में सुविधा होगा, पढ़ने में सुविधा होगा। किसी किसी को अच्छा नहीं भी लग सकता है, बट मैं चाहता हूँ कि उसको मैं ऑन करके रखूँ। तो शो करने से पहले plt.grid, तो plt.grid मैं यहाँ पे तो कर लिया। तो इसको रन करते हैं। हाँ, तो एग्जैक्ट ऐसे करके ग्रिड दिखा रहा है, बहुत अच्छा है, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं।
एकदम अच्छे से दिखा रहा है। तो बार चार्ट तो ऐसे करके अगर मैं डेटा यहाँ पे दे दूँगा तो बार चार्ट ऐसे रेडी हो जाएगा। बार चार्ट में तो और ज़्यादा कुछ है भी नहीं। हाँ, यहाँ पे ये जो है, ये जो वैल्यूज़ जो है यहाँ पे ऑटोमेटिकली 0, 10, 20 करके ऐसे करके ले लिया। तो इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। अगर ये कैसे चेंज करते याद नहीं है, मतलब अगर पता नहीं है आप लोगों को, तो मेरे दूसरे वीडियो में मैंने दिखाया था वो, ठीक है, मैं यहाँ पे और एक बार बता देता हूँ वो चीज़। ये वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस के लिए मुझे वाई टिक्स देना पड़ेगा। वाई टिक्स एक फंक्शन है, उसको यूज़ करना पड़ेगा। तो उसको यूज़ मैं करता हूँ। ओके, tlt डॉट वाई टिक्स। तो इसको अगर मैं यूज़ करूँगा तो यहाँ पे हम कोई भी वैल्यूज़ मैं दे सकता हूँ। वहाँ पे जो वहाँ पे नंबर्स जो दिखा रहे हैं उसके बीच में जो भी कुछ गैप है वो मैं खुद के हिसाब से कुछ भी दे सकता हूँ। तो यहाँ पे सारे वैल्यूज़ मुझे मैं नहीं लिखूँगा, यहाँ पे नामपाई का यूज़ मैं कर सकता हूँ। इम्पोर्ट नामपाई एज np दे देते हैं नाम। तो वाई टिक्स के अंदर अगर मैं लिखूँ np डॉट ए रेंज या ए रेंज, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, कुछ वैल्यू देते हैं 0 से लेके, अच्छा 80 तो यहाँ पे है, मैं 5 का गैप दूंगा तो यहाँ पे 85 मैं लिख देता हूँ। तो 85 से पहले तक आएगा एंड यहाँ पे 5 का गैप रहेगा। ओके, तो अगर ऐसे करके लिखेंगे तो यहाँ पे वाई टिक्स तो बन जाएगा। तो इसको रन करता है। हाँ, तो ठीक जैसे हम लोग चाहते थे, द वे वी वांटेड इट टू लुक लाइक, तो एग्जैक्ट वैसे करके दिखा रहा है। 0 के बाद 5 है, 5 के बाद 10 है, 10 के बाद 15 है। तो ठीक ऐसे करके यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, ओके, तो ये एकदम एग्जैक्ट ठीक ठाक चल रहा है। तो ये जो डेटा है, मैंने तो डेटा यहाँ पे ऐसे करके दे दिया। तो डेटा मैं कहीं से भी उठा सकता हूँ। अगर मैं चाहूँ कि कोई एक डेटा है जिसको एक डेटा फ्रेम अगर है, डेटा फ्रेम पहले से मेरे पास है, डेटा फ्रेम से मैं डेटा उठा ले सकता हूँ यहाँ पे, या फिर एक एक्सेल फाइल अगर है तो उस एक्सेल फाइल से भी डेटा उठा के मैं यहाँ पे रख सकता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास एक डेमो एक्सेल फाइल है, उसको लेके मैं यहाँ पे बात करूँगा। तो ये वाले फाइल में आ जाता है। यहाँ पे मैंने पूरा चीज़ लिख के रखा है कि काम कैसे करेगा ये चीज़। तो यहाँ पे मेरे पास एक गैस प्राइसेस डॉट CSV ये वाला फाइल है। तो ये फाइल को मैं ओपन करूँगा। ओपन करके ठीक जैसे जैसे यहाँ पे काम किया गया है वो काम मैं यहाँ पे करूँगा। सो ये फाइल को ओपन करते हैं। तो फाइल को ओपन करने के लिए वहाँ पे था, अच्छा सबसे पहले ये जो लाइन है, ये 2 लाइन को मैं कमेंट कर देता हूँ। ओके, क्योंकि वी आर नॉट गोना यूज़ दीज वैल्यूज़ अगेन। ओके, तो कमेंट नहीं करेंगे, डिलीट भी कर सकते, ठीक है, कमेंट करके रखते हैं, आप लोग को सुविधा होगा समझने में, देखने में कि पहले मैं वो वाला लिखा था। तो यहाँ पे एक काम करता है, डेटा इक्वल टू, अच्छा तो मैं यहाँ पे सबसे पहले जो काम करना है वो मैं तो भूल ही गया कि इंपोर्ट करना है। तो इंपोर्ट कर देता हूँ। इंपोर्ट किसको करना है? इंपोर्ट पांडास, इंपोर्ट पांडास एज PD लिख दिया। तो यहाँ पे मैं इससे लिख सकता हूँ PD डॉट रीड CSV, क्योंकि मेरे पास जो फाइल है वो एक CSV फाइल है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़, एंड दैट कैन बी ओपनड विथ एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो यहाँ पे वो वाला फाइल जो मेरे पास है, जो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि गैस प्राइसेस करके यहीं पे मिलेगा, हाँ यहाँ पे गैस प्राइसेस डॉट CSV। तो ये जो फाइल है, ये फाइल को मैं यहाँ पे ओपन करने जा रहा हूँ। तो ये फाइल को पहले मैं ओपन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे जस्ट गो टू शो इन एक्सप्लोरर। ओके, तो गैस प्राइसेस डॉट CSV यहाँ पे दिखा रहा है। तो ये फाइल कैसा दिखता है वो पहले जानना पड़ेगा, उसके बाद ही हम लोग समझ पाएंगे, कर पाएंगे कोई काम। तो यहाँ पे जैसे देख रहे हैं कि ईयर करके ईयर दिया हुआ है, एंड अलग अलग देश का नाम है, ओके, कंट्रीज़ का नाम है, एंड फिर यहाँ पे सॉरी कंट्री भी नहीं है यहाँ पे, हाँ सारे कंट्रीज़ है जो भी है। तो यहाँ पे ईयर्स है और यहाँ पे डेटा है बहुत सारे। तो डेटा को लेके मैं बात करूँगा। तो एक जगह पे, अच्छा यहाँ पे कुछ डेटा दिया नहीं है, तो शायद उस टाइम पे डेटा मिला नहीं था। तो यहाँ पे मैं कुछ भी डाल देता हूँ तो सुविधा होगा, नहीं तो मुश्किल है। 1.96 था, उससे पहले कुछ कम करके देता हूँ, कुछ भी दे देता हूँ
सो 1.65 दे देता हूँ, कुछ भी ओके। तो इसको मैं सेव कर देता हूँ। ओके ओके, ये फाइल हो गया। अभी मैं यहाँ पे क्लोज किया। ओके, तो यहाँ पे रीड CSV करके मुझे फाइल का नाम देना पड़ेगा, गैस प्राइसेस डॉट CSV। ऑटोमेटिकली आ जा रही है। ओके, सो ये फाइल तो मैं यहाँ पे रीड कर लिया। सो वी विल गोना हैव डेटा फ्रेम। तो डेटा ये जो है ये एक डेटा फ्रेम होगा। तो डेटा फ्रेम का एक एक कॉलम का नाम हमें चाहिए, एक एक कॉलम में क्या क्या वैल्यूज़ है वो वैल्यूज़ मुझे चाहिए। तो वो कैसे कर सकते हैं वो मैं यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो अगर मैं चाहूँ कि कोई भी एक कंट्री का जो भी डेटा है, जो भी गैस प्राइसेस वहाँ पे है, वो ईयर वाइज मैं अगर दिखाना चाहता हूँ तो यहाँ पे कैसे करूँगा मैं वो चीज़, तो वही मैं बताने वाले हैं। तो सबसे पहले मुझे जो करना है, यहाँ पे जो ईयर्स वहाँ पे जो कॉलम है वो कॉलम का वैल्यू मुझे चाहिए। तो अगर कॉलम का नाम पता नहीं है सबको, तो यहाँ पे तो ऑब्वियसली एक्सेल फाइल खोल के देख सकते हैं, या फिर यहाँ पे एक ऑप्शन भी है, मतलब डेटा फ्रेम का जो कॉलम्स हैं वो कॉलम्स का नाम हम लोग देख सकते हैं। तो कॉलम्स का नाम कैसे देखेंगे, मैं एक बार दिखा देता हूँ वो चीज़। मैं अगर यहाँ पे प्रिंट करूँ तो सबसे पहले एक काम करता हूँ, इसको मैं कमेंट करता हूँ ये सारी चीज़ को, नहीं तो बहुत मुश्किल करेगा। ओके, तो प्रिंट अगर करो कि डेटा डॉट कॉलम्स डॉट वैल्यूज़, अगर मैं ये चीज़ लिखूं तो मुझे कॉलम्स का नाम सारा यहाँ पे दे देगा। तो हाँ, कॉलम का नाम दे रहा है, ईयर, उसके बाद जो भी कुछ है। तो सबसे पहले यहाँ पे ईयर जो है कॉलम है, ईयर कॉलम का जो डेटा है वो डेटा मुझे चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे प्रिंट करके एक बार देख लेते हैं ये सही से काम करेगा कि नहीं, उसके बाद मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। सो दिस इज़ डेटा, ब्रैकेट में मुझे लिखना पड़ेगा कोट्स में ईयर, फिर यहाँ पे अच्छा यहाँ पे और कुछ नहीं। इसको मैं अगर रन करता हूँ तो मुझे ये ईयर का जो डेटा है वो मुझे यहाँ पे दिखा दे रहा है। ओके, दैट्स वेरी गुड, तो यहाँ पे दिखा दे रहा है। तो डेटा डॉट ईयर अगर मैं लिखूँगा तो यहाँ पे ईयर जो भी कुछ है मुझे मिल जाएगा। अच्छा, और एक तरीका यहाँ पे होता है, मैं एक बार वो कोशिश करके देख लेता हूँ, 1 मिनट। हाँ, ये भी काम करे। डेटा डॉट ईयर, अगर जो कॉलम का नाम है वो कॉलम का नाम अगर मैं ऐसे करके लिखता हूँ तो मुझे सारे ईयर्स जो यहाँ पे है सारे ईयर्स मुझे मिल जा रहा है। ओके, दैट्स गुड। मुझे ये जो ईयर्स का जो डेटा है, जो ईयर्स है, मुझे वो चाहिए, कहाँ पे चाहिए, एज वो एक्स एक्सिस में जो लेबल्स होगा उसके लिए मुझे चाहिए। तो यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, ये लेबल्स जो है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, लेबल्स बना लेते हैं, लेबल्स या तो डेटा डॉट ईयर, ये लेबल्स मिल जाएगा यहाँ पे। अच्छा, और मुझे वैल्यूज़ भी चाहिए। तो कौन सा कंट्री का ले आए, कोई भी कंट्री का ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा का ले लेते हैं। तो वैल्यूज़ इक्वल टू डेटा डॉट कैनाडा, ऐसे करके लिखेंगे तो कनाडा का जो डेटा है, जो गैस प्राइसेस जो भी है मुझे यहाँ पे वैल्यूज़ में मिल जाएगा। एंड ये लेबल्स और वैल्यूज़ को मैं यहाँ पे प्लॉट डॉट बार, मतलब PLT डॉट बार जो है उसमें मैं रख देता हूँ। अच्छा, ये वाई टिक्स को मैं अभी कमेंट कर देता हूँ, क्योंकि ये वाई टिक्स अभी पता नहीं यहाँ पे कैसे दिखाएगा वो चीज़, क्या क्या वैल्यू रहेगा वो पहले से मुझे पता नहीं है। तो पहले मैं इसको दिखा देता हूँ कैसे दिखता है, वो पहले देख लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे वाई टिक्स खुद के हिसाब से दे सकते हैं। सो ये प्रिंट जो है, अच्छा प्रिंट को मैं कमेंट कर देता हूँ। नाउ लेट्स रन दिस थिंग, रन, या दिस लुक्स प्रीटी मच फाइन, एकदम बहुत अच्छा दिख रहा है। बट प्रॉब्लम जो है यहाँ पे सारे ईयर का जो नाम है वो ठीक से नहीं दिखा रहा है। ऑब्वियसली यहाँ पे जो ईयर जो है, ईयर तो एक एक मतलब नंबर है, तो नंबर्स को तो यहाँ पे ऐसे करके दिखा दे रहा है, तो वो मुझे नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ कि जो नंबर्स जो यहाँ पे सारे नंबर्स मुझे दिखाए, मतलब जो ईयर्स का नंबर है, ईयर से सारे ईयर्स एक एक करके दिखाए। तो इसको मैं क्लोज करता हूँ। सो वी नीड टू चेंज द एक्स टिक्स ऑल्सो। तो
तो एक्स टिक्स मुझे चेंज करना पड़ेगा। एक्स टिक्स मैं लिख दूंगा तो हो जाएगा। एक्स टिक्स के बारे में मैं मेरे पिछले वीडियो में मैंने बताया था, लाइन चार्ट जब हो रहा था, तो उसका लिंक मैं यहाँ पे दे देता हूँ, अब देख लीजिए उस वाले में जाके लाइन चार्ट कैसे बनाता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ plt.x टिक्स। अगर मैं यहाँ पे लिखूँगा तो एक्स लेबल जो है, मतलब एक्स एक्सिस में जो लेवल है उसको मैं चेंज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे लेवल्स क्या क्या होगा, जो डेटा डॉट ईयर जो है वही आएगा। तो ये तो मैं यहाँ पे लिख दिया। ओके, इसको और एक बार रन करते हैं। कहाँ गया? हाँ, ओके, ये आ रहा है बट बहुत छोटा आ रहा है, इसको रिसाइज़ भी करना पड़ेगा। रिसाइज़ मैं कर देता हूँ, करूँगा। ओके, तो जैसे हम लोग देख सकते हैं, वी कैन सी दिस द मैक्स वैल्यू इज़ 4 पॉइंट समथिंग। तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे ऐसे करके दिखा रहा है, 4.0 के बाद भी कुछ क्या है। ओके, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे ईयर्स भी सही, एकदम सही से दिखा रहा है। तो ऐसे करके जितने भी अलग अलग कंट्रीज़ है, अलग अलग करके यहाँ पे ऐड किया जा सकता है। तो इस वाले वीडियो में इतना कुछ ज़रूरत नहीं, इतना कुछ बोलने की, जैसे करके मैं ऐड किया आप लोग वैसे करके ही और भी कंट्रीज़ जो है सारे कंट्रीज़ को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ मैंने बता दिया। तो यहाँ पे और एक चीज़ बताने जा रहा था कि इसको अगर मैं हॉरिजॉन्टली देखना चाहूँगा, जैसे करके कॉलम चार्ट जैसे रह सकता है हॉरिजॉन्टली, तो वो भी किया जा सकता है। तो हॉरिजॉन्टली जो रहेगा वो कैसे करेंगे, कुछ नहीं है। यहाँ पे plt.bar जैसे है, जस्ट इंस्टेड ऑफ राइटिंग बार वी विल राइट बार h, सो दिस विल बी हॉरिजॉन्टल बार चार्ट। सो लेट्स रन दिस थिंग। तो यहाँ पे एक चीज़ होगा, सारा उल्टा फुल्टा हो जाएगा बिकॉज एक्स एंड वाई एक्सिस विल बी इंटरचेंज्ड। तो यहाँ पे जो डेटा है एक्स टिक्स और वाई टिक्स, ये थोड़ा चेंज करना पड़ेगा मुझे। तो इसको मैं चेंज करूँगा। पहले तो रन करके दिखाता हूँ कितना हॉरिबल दिखाएगा, वो पहले देख लेते हैं। ऑब्वियसली ऐसे करके दिखाएगा, तो इसको चेंज करते हैं पहले, बिकॉज एक्स एंड वाई एक्सिस हैव बीन चेंज्ड। तो दैट्स वाई वी नीड टू ऑल्सो चेंज दिस थिंग। तो यहाँ पे वाई टिक्स मैं लिख देता हूँ, ठीक है। और वहाँ पे लेबल वैल्यूज जो है ये सारा चीज़ एकदम सेम रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ये वाई टिक्स जो है ये मैं चेंज कर दिया। तो रन करते हैं, एकदम बहुत बढ़िया दिखा रहा है। दिस इज़ वेरी मच फाइन। तो ऐसे करके हम लोग इसको रख सकते हैं, ऐसे करके देखा जा सकते हैं। ये जो वैल्यूज़ है सारे वैल्यूज़ को देखा जा सकता है। तो यहाँ पे जो गैप है 0, 0.5, 1, 1.5, इसको चेंज किया जा सकता है। तो वो कैसे चेंज करते हैं मैंने दिखा दिया। यहाँ पे जो एक्स टिक्स हैं, एक्स टिक्स को मैं चेंज करूँगा बिकॉज दिस इज़ एक्स एक्सिस नाउ। तो एक्स एक्सिस को अगर मैं चेंज कर देता हूँ, ये थोड़ा फाइन ट्यूनिंग हो जाएगा, बहुत अच्छा दिखाएगा। तो वो थोड़ा पहले कर लेते हैं। ये वाई टिक्स को हटा के मैं यहाँ पे एक्स टिक्स लिख देता हूँ और np.a रेंज 0,5 लिखता हूँ बिकॉज ये 4 पॉइंट समथिंग कुछ गया था। तो दैट्स वाई मैं 0,5 दे देता हूँ, ये 5 तक जाएगा, मतलब 5 से पहले तक जाएगा। और यहाँ पे थर्ड पैरामीटर में कितना गैप रहेगा वो करूँगा। तो गैप कर देते हैं 0.2। तो 0.2 ये गैप दे दिया। अभी इसको रन करते हैं तो दिखाएगा, कितना अच्छे से दिखाएगा। बहुत अच्छा दिखा रहा है बट बहुत छोटा हो गया, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, इसको थोड़ा रिसाइज़ करते हैं तो अच्छे से दिखाएगा। तो रिसाइज़ करने के लिए विल बी नीडिंग, कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे डेटा बनाया, ये बार बना, इससे पहले हाँ यहाँ पे लिखेंगे। सबसे पहले लिखना पड़ेगा यहाँ पे, तो plt डॉट फिगर, या तो यहाँ पे फिग साइज़ एक चीज़ चाहिए। तो फिग साइज़ में मुझे साइज़ देना पड़ेगा, कितना वाइड कितना होगा वो पहले लिखना पड़ेगा। वाइड कितना दे सकते हैं, वाइड थोड़ा बड़ा दे देते हैं, थोड़ा ज़्यादा 8 देता हूँ। और यहाँ पे हाइट देता हूँ, हाइट ज़्यादा एक्चुअली चाहिए, हाइट में 9 देता हूँ। तो इसको पहले एक बार रन करके देखते हैं कि ये कैसा दिखा रहा है। हाँ, तो एकदम बढ़िया, बहुत अच्छा है, बट ये थोड़ा विड्थ में और थोड़ा बढ़ाना चाहिए। तो विड्थ में मैं 8 ना देके यहाँ पे मैं 10 लिख देता हूँ, तो थोड़ा बड़ा साइज़ का होगा तो अच्छा लगेगा देखने में। बहुत अच्छा दिखा रहा है, एकदम सही दिखा रहा है। तो यहीं से हम लोग ये चीज़ पूरा देख सकते हैं। तो 4.0 और ये 4.2 के बीच में, तो शायद ये 4.1 पॉइंट समथिंग ऐसे करके कुछ होगा। 1 पॉइंट नहीं, सॉरी 4 पॉइंट
वन समथिंग कुछ होगा। तो ऐसे करके कोई भी डेटा हम लोग ऐसे करके दिखा सकते हैं यहाँ पे। तो ये बार चार्ट जो है, बार चार्ट ऐसे करके यूज़ करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे ये जो मैंने दिखाया, ये था कि ईयर्स, और यहाँ पे ऐसे करके कोई भी एक कंट्री का दिखा रहा था। तो अगर मैं ऐसे चाहूँ कि सारे कंट्रीज़ का नाम एक्स एक्सिस में दिखाएगा या फिर वाई एक्सिस में दिखाएगा, और कोई एक ईयर का वैल्यू वहाँ पे एज डेटा दिखाएगा, तो उसको अगर करना है तो थोड़ा यहाँ पे थोड़ा अलग से करना होगा। थोड़ा अलग से मतलब कुछ नहीं, डेटा कैसे उठाना है वो सोचना पड़ेगा। तो इसके लिए जो कोड है वो मैंने पहले से लिख के रखा है, क्योंकि वो थोड़ा समझने वाला चीज़ है। तो यहाँ पे जो कोड है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं वो चीज़ पहले समझाऊँगा। तो जो है कि ये चीज़ ये मैं कॉपी करके यहाँ पे बिठाता हूँ और समझाता हूँ कि ये काम कैसे करेगा। ओके, क्यों ऐसे करके मैं क्यों लिखा तो वो समझ में आ जाएगा। तो ये जो मैं यहाँ पे बनाया यहाँ तक तो एकदम सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। दिस इज़ मल्टीलाइन कमेंट नहीं है, एक्चुअली स्ट्रिंग है। यहाँ पे मल्टीलाइन स्ट्रिंग है जिसको हम लोग यूज़ कर रहे हैं मल्टीलाइन एज अ मल्टीलाइन कमेंट। तो मल्टीलाइन कमेंट कुछ है ही नहीं यहाँ पे। तो इसके बारे में अलग से वीडियो मैं बना सकता हूँ, वहाँ पे मैं पूरा एक्सप्लेन कर दूँगा स्ट्रिंग्स के बारे में, पाइथन में स्ट्रिंग्स कैसे यूज़ करते हैं, क्या चीज़ है। तो जैसे अच्छा यहाँ पर भी इसको मैं अच्छा ओके यहाँ से मैं कर देता हूँ, हाँ कमेंट। तो जैसे देख सकते हैं कि ओके लेबल्स इक्वल टू डेटा डॉट कॉलम्स डॉट वैल्यूज़ करके यहाँ पे तो लिखा। तो यहाँ पे सारे जो कॉलम्स है, कॉलम्स के वैल्यूज़ मुझे पूरा मिल जाएगा। ओके, तो कॉलम्स के वैल्यूज़ में एक चीज़ याद रखना होगा, कॉलम्स में ईयर जो है, ईयर भी एक कॉलम्स में है, सिर्फ कंट्रीज़ का नाम नहीं है। यहाँ पे वैल्यूज़ करके एक एम्प्टी लिस्ट बनाया, और यहाँ पे मैं वैल्यूज़ अपेंड करके यहाँ पे कुछ लिखा। अभी ये क्यों लिखा, क्यों कर रहे, वो चीज़ समझना चाहिए। तो मुझे जो चाहिए, मुझे ये जो डेटा फ्रेम है, डेटा नाम का जो डेटा फ्रेम है, उसका एक रो मुझे चाहिए। जैसे अगर मैं दिखा दूँ सबको, यहाँ पे खुला हुआ है शायद, हाँ अगर मैं ये दिखा दूँ, यहाँ पे मान लीजिए कोई भी एक रो, जैसे 1991 का अगर मुझे चाहिए तो ये पूरा रो मुझे चाहिए, सिंगल रो। तो ये सिंगल रो तो मैं उठा सकता हूँ ऑब्वियसली, तो सिंगल रो तो यहाँ पे डेटा फ्रेम करके उठा सकता हूँ। बट ये चीज़ एज एन एरे, आई मीन एज अ लिस्ट यहाँ पे नहीं रह पाएगा। तो इसको एक लिस्ट में कन्वर्ट करना होगा, एक लिस्ट बनाना होगा इससे। तो क्योंकि मुझे ये जो बार नाम का जो भी यहाँ पे फंक्शन है बार चार्ट बनाने के लिए, उसके पैरामीटर में मुझे लिस्ट देना पड़ेगा। तो लिस्ट अगर देना पड़ेगा तो मुझे इस चीज़ को लिस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, नहीं तो ये एज अ डेटा फ्रेम रह जाएगा। ये जो पूरा रो मैं उठाने वाला हूँ ये एक डेटा फ्रेम की तरह रह जाएगा। मुझे डेटा फ्रेम नहीं चाहिए, मुझे एक लिस्ट चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पे वैल्यूज़ करके यहाँ पे एक बना लिया, फॉर डी इन रेंज ऐसे करके दिया, और यहाँ पे मैंने 1 से स्टार्ट किया। 1 से स्टार्ट करके यहाँ पे कहाँ तक जा रहा है, लेंथ ऑफ डेटा डॉट कॉलम्स डॉट वैल्यूज़। तो जो भी कुछ है यहाँ पे इतना कुछ ना लिख के मैं सीधा लेबल्स लिख देता हूँ, सबसे अच्छा होगा। तो लेबल्स अगर लिख दूँगा तो मुझे मिल जाएगा कि यहाँ पे इसका लेंथ, तो इंडेक्स 1 से मतलब कॉलम 1 से लेके मैं यहाँ पे एंड तक जो भी कुछ लेंथ है एंड तक जा रहा हूँ। सो यहाँ पे वैल्यूज़ डॉट अपेंड डेटा डॉट आई लॉग, यहाँ पे 1, D लिखा हुआ है। तो D का वैल्यू जो भी यहाँ पे 1 2 3 4 करके मिल रहा है, ये सारे कॉलम्स का वैल्यू मुझे मिलेगा। और यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया ये जो पहले दिया हुआ ये रो का नंबर है, तो मुझे 1 चाहिए। 1 की जगह मैं एक काम करता हूँ 3 लिख देता हूँ, मतलब जो रो नंबर 3 है, रो नंबर 3 में जो भी डेटा है वो डेटा मुझे मिलेगा। वो कौन सा ईयर है वो तो ऑब्वियसली चाहिए, तो ईयर का नाम भी मुझे चाहिए। तो ईयर का नाम हम लोग देख लेंगे कौन सा ईयर है। तो और यहाँ पे डी में एक एक करके 1 2 3 4 करके एक एक कॉलम का नंबर मुझे मिलेगा। तो एक एक इंडेक्स का वैल्यू मुझे यहाँ से करके आई लॉग करके मुझे मिल जा रहा है। 3 रो में और डी कॉलम में जो भी वैल्यू है वो सारे वैल्यूज़ मुझे मिल जा रहा है। और यहाँ पे वैल्यूज़ नाम का लिस्ट में मैं इसको अपेंड कर दिया। सो वी नाउ हैव द रेडी वैल्यूज़ to give in this
टू पुट इन दिस बार चार्ट। तो ये बार चार्ट में पुट करते हैं। तो बार चार्ट में पुट करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, plt डॉट बार। ओके, यहाँ पे लेबल्स सबसे पहले, ओके लेबल्स एंड यहाँ पे वैल्यूज़। ओके, तो वैल्यूज़ जो यहाँ पे लिस्ट है वो वैल्यूज़ मैंने दे दिया। तो यहाँ तक तो मैंने ऐसे करके लिख दिया। तो इसको रन करके देखते हैं ये कैसा दिख रहा है। अब चेंज करना जो भी कुछ है वो तो सारे चेंज करेंगे। अच्छा, कुछ प्रॉब्लम दिखा रहा है कि ऑब्जेक्ट्स कैन नॉट बी ब्रॉडकास्ट टू अ सिंगल शेप मिसमैच। ओ आई थिंक आई मिस्टेक ऑन दिस थिंग। यहाँ पे लेबल्स जो है और वैल्यूज़ जो है ये दोनों का लेंथ सेम नहीं है, क्योंकि वैल्यूज़ जो मैंने यहाँ पे बनाया वो कॉलम 1 से लेकर लास्ट तक बना है, क्योंकि कॉलम 0 में ईयर का नाम है। तो ठीक वैसे करके लेबल्स में भी एकदम फर्स्ट इंडेक्स में ईयर का नाम होगा। तो ईयर का जो वैल्यू है, ईयर का जो नंबर है वो होगा, तो वो तो मुझे नहीं चाहिए। तो यहाँ पे मैं 1 दे देता हूँ। तो ये कॉलम 1 से लेकर लास्ट तक दिखेगा। आई थिंक आई हैव रिजॉल्व द प्रॉब्लम हियर। या वी हैव रिजॉल्व द प्रॉब्लम हियर। तो यहाँ पे एक छोटू सा आ रहा है, इसको थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा तभी ये ठीक ठाक दिखाएगा। ओके, तो इसको बड़ा कैसे करेंगे, ऐसे करके बड़ा नहीं करेंगे, ऑब्वियसली कोड लिख के बड़ा करेंगे। पीछे ग्रिड भी दे देंगे, ग्रिड दे सकते नहीं भी दे सकते, ये एक्चुअली ऐसा ही अच्छा लग रहा है। ओके, तो इसको थोड़ा रिसाइज कर देता है तो वो अच्छा लगेगा। और यहाँ पे ये भी देना होगा, ये कौन सा ईयर का है वो भी देना पड़ेगा, तो वो भी दे देते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे मुझे रिसाइज़ करना पड़ेगा। रिसाइज़ करने के लिए ये बार चार्ट दिखाने से पहले यहाँ पे करना पड़ेगा plt डॉट फिग साइज, सॉरी फिगर नॉट फिक्स साइज, फिक्स साइज एक प्रॉपर्टी का मतलब पैरामीटर में लिखना पड़ता है। तो फिक्स साइज़ मुझे यहाँ पे थोड़ा वाइड चाहिए, तो वाइड जाने के लिए मुझे ये मैं 10 दे देता हूँ विड्थ, और उसके बाद हाइट कुछ भी दे देता हूँ। हाइट ज़्यादा नहीं चाहिए, हाइट मैं 5 दे देता हूँ। तो हाँ, एकदम अच्छे से दिखा रहा है। यहाँ पे कंट्रीज़ का नाम भी एकदम सही दिखा रहा है, सारे कंट्रीज़ का नाम आ जा रहा है। सो ये तो बहुत अच्छा दिखा रहा है, प्रॉब्लम है ही नहीं। यहाँ पे मुझे एक चीज़ करना पड़ेगा, यहाँ पे टाइटल देना पड़ेगा। ये जो चार्ट जो है, चार्ट का टाइटल देना पड़ेगा, क्योंकि ये कौन सा ईयर है वो दिखाना चाहिए। अच्छा, और एक चीज़ मैं यहाँ पे दे सकता हूँ, यहाँ पे लेजेंड को भी मैं ऑन करके कर सकता हूँ। तो लेजेंड मतलब यहाँ पे लेबल, हाँ लेबल नहीं है, अच्छा सॉरी, यहाँ पे जो बार चार्ट है, बार चार्ट में ऐसे करके लेबल्स नहीं होता है। तो एक काम करता हूँ, ये मुझे वो ऊपर जो नाम है हेडिंग जो है वहाँ पे देखना पड़ेगा, मतलब चार्ट टाइटल में देना पड़ेगा। तो plt डॉट टाइटल, हाँ तो टाइटल में क्या देना पड़ेगा, क्या देंगे यहाँ पे, अच्छा ईयर का नाम दे देता हूँ, ईयर का नाम ही तो मुझे चाहिए। तो ईयर का नाम कहाँ पे मिलेगा, ये जो लेबल्स जो है, लेबल्स का इंडेक्स 0 में मिलेगा। हाँ नॉट हियर, हाँ लेबल्स का इंडेक्स 0 में मुझे मिलेगा टाइटल। या ओ यहाँ पे ईयर आ रहा है, सॉरी ये चीज़ नहीं, लेबल्स में तो वहाँ पे ईयर लिखा हुआ है, सॉरी ऑब्वियसली ये चीज़ नहीं। वैल्यूज़ का इंडेक्स 0 में मिलेगा, वैल्यूज़ का इंडेक्स 0 में एक्चुअली नहीं। ओके, एक काम यहाँ पे कर सकता है, यहाँ पे मैं तो रो नंबर 3 जो है उसको यहाँ पे लिया, तो यहाँ पे सीधा सीधा मैं वही लिख देता हूँ, यहाँ पे इंडेक्स ही लिख देता हूँ, अच्छा रहेगा। तो डेटा डॉट आई लॉक, तो आई लॉक के रो 3 में जो चीज़ है, रो 3 और इंडेक्स कॉलम 0 में जो चीज़ है वही होगा मेरा टाइटल यहाँ पे। सो यहाँ पे वो तक नंबर है, नंबर यहाँ पे पैरामीटर में लिखा कि नहीं, एक बार रन करने से पता चल जाएगा ऑब्वियसली। हाँ नंबर ले लिया। तो 1993 ये ईयर में जो भी कुछ गैस प्राइसेस जो भी कुछ था वो यहाँ पे दिखा रहा है। सो
तो बार चार्ट कैसे यूज़ करते हैं ये मैं पूरा यहाँ पे दिखा दिया। तो बार चार्ट अगर यूज़ करेंगे कोई भी एक्सेल फाइल को रीड करके अगर करेंगे, तो मैं तो यहाँ पे डेटा फ्रेम लेके किया। तो एक्सेल फाइल को रीड करने के लिए और ये बहुत सारे हैं, ओपन पाई एक्सेल भी यूज़ किया जा सकता है और ये बहुत कुछ यूज़ किया जा सकता है। तो ये डेटा फ्रेम यूज़ करना ज़्यादा ईजी रहेगा। तो यहाँ पे वीडियो यहाँ तक एंड करते हैं। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो। आपको जो जो पता करना चाहिए यहाँ पे बार चार्ट के बारे में मैंने यहाँ पे सारा बता दिया। तो ये वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो और ये चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो टिल देन एकदम सही सलामत रहिए। लॉकडाउन चल रहा है, एकदम सही सलामत रहिए, ज़्यादा बाहर मत जाइए। सो बाय बाय।